बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अपने डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट किया था। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करते हैं कि आया प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें या ना करें। बच्चों, ठीक है, इसको इस प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। डिफरेंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं बच्चों। ठीक है, उनमें एक मेथड है हमारे पास क्या, एनपीवी। दूसरा मेथड है हमारे पास आईआरआर बच्चों, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों। तो मैं आपको एनपीवी कैलकुलेट करना सिखा रहा था बच्चों। उसमें आपने करना क्या होता है बच्चों, आपने क्या करना जी, आपने रेलिवेंट आउटफ्लोज और इनफ्लोज को क्या करना होता है बच्चों, रेलिवेंट आउटफ्लोज और इनफ्लोज को पिक करना होता है आपने बच्चों। ठीक है, रेलिवेंट आउटफ्लोज और आपने इनफ्लोज को क्या करना होता है बच्चों, पिक करना होता है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने उनको नेट कर देना है। प्रॉफिट नहीं है बच्चों, ये नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फॉर द ईयर है बच्चों। इसमें हमने एक दो अजम्पशन ली थी कि जनाबेला ये हम क्या अज्यूम करते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि जो कैश आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ है ये एट द एंड ऑफ ईयर हुआ है बच्चों, ये एट द एंड ऑफ ईयर हुआ है बच्चों। ठीक है, ठीक है, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर हुआ है बच्चों, इसलिए हम पूरे साल का डिस्काउंट कर रहे होते हैं बच्चों। ठीक है, तो पॉइंट क्या समझा रहा था बच्चों आपको मैं, कि आपने क्या करना है जी, आपने कैश फ्लोज को पिक करना है बच्चों। आपने जो कैश फ्लोज है उनको पिक करना है, उनको प्लेस करना है आपने। ठीक है, और जो कैश फ्लोज उठाने आपने कौन से उठाने हैं बच्चों, रेलिवेंट कैश फ्लोज को उठाने आपने बच्चों, और आपने उसे क्या करना है बच्चों। ठीक है, ईयर जीरो कह लें, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, आपने इस पे प्लेस करना है बच्चों। ठीक है, आपने इसे प्लेस करना है आउटफ्लोज को और इनफ्लोज को बच्चों, और आपने क्या करना है बच्चों, नेट वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, और फिर आपने इसे क्या करना है जनाब। आवाज नहीं आ रही बच्चों मेरी, बच्चों मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियर? बच्चों काइंडली रिप्लाई कीजिएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, ठीक है जी। आपने फिर इसको क्या करना है, डिस्काउंट करना है बच्चों। ठीक है, और आपके पास जो फिगर आएगी आपने इसके साथ नेट करना है, दैट इज एनपीवी। पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट कर लें, नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिफ्यूज कर दें बच्चों। ओके, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एनपीवी बच्चों। आपने ये जो आउटफ्लोज और इनफ्लोज उठाने, ये बिल्कुल वही उठाने जो आपने रेलिवेंट कॉस्टिंग में सीखे थे। रेलिवेंट कॉस्ट उठानी है बच्चों, इंक्रीमेंटल कॉस्ट उठानी है बच्चों। ठीक है, आपने जो इससे प्रोजेक्ट से पहले की कोई फिक्स कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट है, उसको नहीं पिक करना बच्चों। आपने कैश फ्लोज उठाने बच्चों, नॉन कैश आइटम्स को किसी सूरत नहीं लेना बच्चों। डन? अच्छा जी, इसमें अगर हम बात करें जी, इसमें अगर हम बात करें अच्छा जी, जो आपने डिस्काउंट रेट लेना है बच्चों, डिस्काउंट रेट लेना बच्चों, इसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी बच्चों कि जो आपने जो डिस्काउंट रेट लेना है बच्चों, एक डिस्काउंट रेट है जनाब जिसको हम बोलते हैं मनी रेट, एक डिस्काउंट रेट है जिसको बोलते हैं रियल रेट। ठीक है, मनी रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों। तो मुझे बताएंगे कि मनी रेट ऑफ रिटर्न कब यूज करना है बच्चों? जल्दी से रिप्लाई करें ताकि मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं बच्चों। बोले बच्चों, मनी रेट ऑफ रिटर्न कब यूज करना है बच्चों? जी, जब आपने कैश फ्लोज कौन सी लेनी है, आपने जब कैश फ्लोज कौन सी ली होंगी बच्चों, इन्फ्लेटेड, इन सबको इन्फ्लेट कर दिया होगा बच्चों आपने। ठीक है, ख्याल करना है, अगर 0 पॉइंट की कैश फ्लोज दी हुई है तो ईयर 1 पे भी इन्फ्लेट करना है। अगर एट द एंड ऑफ ईयर 1 की फिगर दी है तो ईयर 1 पे इन्फ्लेट नहीं करना, ईयर 2 से इन्फ्लेट करना है बच्चों। ठीक है, और आपने रियल रेट ऑफ रिटर्न कब यूज करना है, जब कैश फ्लो क्या हो, इन्फ्लेटेड ना हो। रियल कैश फ्लोज पे रियल रेट ऑफ रिटर्न,
और मनी कैश फ्लोज पे मनी रेट ऑफ रिटर्न बच्चों, डन। एंड रिजल्ट दोनों का सेम आएगा बच्चों। ओके बच्चों, डन। तो मैंने आपको कल ये लास्ट लेक्चर में ये एक पॉइंट सिखाया था बच्चों। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, जो दूसरा पॉइंट समझाया था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, और वो क्या था? टैक्सेशन। आपने आपने सेपरेट वर्किंग कर लेनी है बच्चों, आपने सेपरेट वर्किंग कर लेनी है। किसकी? टैक्सेशन की। ठीक है, आपने टैक्सेशन की सेपरेट वर्किंग कर देनी है बच्चों। मेन कैश फ्लो के क्वेश्चन पे इसको हिट नहीं करना आपने। ठीक है बच्चों, और आपको क्या बात सिखाई थी कि जो आपने कैश फ्लोज लेनी है बच्चों, वो आउटफ्लोज और इनफ्लोज लेनी है। आपने कहा जी प्रोजेक्ट में हमारे 10 मिलियन लगेंगे बच्चों। आपने कहा जी प्रोजेक्ट में हमारे इनिशियली कितने लगेंगे? 10 मिलियन का आउटफ्लो होगा बच्चों। मैं यहाँ 10 मिलियन लिख देता हूँ बच्चों। और उसके बाद हर साल हमें 2 मिलियन का इनफ्लो होगा बच्चों। ठीक है, 4 इयर्स तक। और ईयर 4 में हमें लगता है इनफ्लो होगा 8 मिलियन का बच्चों। मैं सिर्फ डाटा रख रहा हूँ बच्चों। अच्छा, उसके बाद जो हमारा आउटफ्लो होगा हर साल, वो फर्ज करें 1 मिलियन है बच्चों, या 0.5 मिलियन है बच्चों, एंड सो ऑन। सपोज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, जो भी है जनाब, वो आपने प्लेस कर दिया बच्चों। आपने जो आउटफ्लोज इनफ्लोज, अब आपने एक आउटफ्लो और लेना है, दैट इज टैक्स पेड। पेबल नहीं, टैक्स पेड। और बच्चों इसको मैंने फिल करना है, इसको मैंने फिल करना है बच्चों। अब मुझे एक बात बताएं कि जो आपका टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है या नेट कैश फ्लोज पे लगता है? बोले बच्चों जल्दी से। तो फिर मुझे यहां पर एक वर्किंग करनी है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, कि हर साल का रेवेन्यू कितना है। ठीक है, हर साल के एक्सपेंसेस कितने हैं। और बच्चों रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तो अक्रूवल बेसिस पे हो सकते हैं ना, लेकिन ये तो आपने जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं ये तो प्योरली कैश फ्लोज पे बच्चों। ठीक है, आपने एक्सपेंसेस लेस कर दिए बच्चों। कौन से वाले? अक्रूवल पे, आउटफ्लो नहीं, एक्सपेंसेस। आपने इसी तरीके से इसमें क्या लेस कर दिया बच्चों? अगर आप डायरेक्टली प्रॉफिट के असूलों के मुताबिक कर रहे हैं तो आपने टैक्स डेप्रिसिएशन भी लेस कर दी, आपने अमोर्टाइजेशन भी लेस कर दी बच्चों, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग हो रही है। इस फिगर को डिराइव करने के लिए, इस फिगर को निकालने के लिए वर्किंग की जा रही है बच्चों। बात आ रही है समझ? अगर आपको अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट गिवन है तो आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है और टैक्स लेस कर देनी है। ये मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट की फिगर आ गई बच्चों। आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आपने इसी तरह वर्किंग करनी है, और उस पर आपने क्या लगा देना है? टैक्स का रेट लगा देना है, और आपके पास क्या आ जाएगी? बोले बच्चों क्या आ जाएगा? टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी बच्चों। बोले क्या आ जाएगी बच्चों? रिप्लाई चाहिए प्लीज बच्चों। आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों? हर साल की जनाबेला क्या आ जाएगी? टैक्स पेबल। बच्चों रिप्लाई नहीं आ रहा। क्या आ जाएगा आपके पास? टैक्स पेबल आ जाएगा बच्चों। टैक्स पेबल और टैक्स पेड। अगर वो कहते हैं जनाब के ईयर 1 का टैक्स जो है आधा ईयर 1 में पे होगा और आधा अगले साल होगा, फर्ज करो ये निकला 120, तो 60 का आउटफ्लो ईयर 1 में और 60 का आउटफ्लो ईयर 2 में। इसी तरह अगर ईयर 2 का निकलता है बच्चों 150, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड में होल्ड कीजिएगा बच्चों। जी बच्चों ठीक है, तो ईयर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया जनाब? 75, और ईयर 3 में 75। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जी फिल करें, आप कहेंगे सर 60 का आउटफ्लो हुआ ईयर 1 में, सही है जी, और 125 का, सॉरी 135 का आउटफ्लो कब हुआ जी?
बोले बच्चों, रिप्लाई करें बच्चों प्लीज। ईयर 2 के अंदर हो गया बच्चों, ठीक है। एंड सो ऑन, आपने इस तरीके से क्या करते जाना है, इसको फिल करते जाना है बच्चों। फिर आपके पास नेट इनफ्लो या आउटफ्लो आ जाएगा और उसको आपने फिर डिस्काउंट करना है, ठीक है। और फिर आपने एनपीवी निकालनी है बच्चों, ठीक हो गया बच्चों। कुछ नहीं कहा उबैद, मैंने वही कहा कि आपने जो टैक्स पेड निकाला हर साल का, ये पेबल निकला ना, उसमें से आपने पेड निकाला, तो ईयर 2 का पेड कितना होगा, आधा ईयर 1 का आधा ईयर 2 का। मैंने अज्यूम किया वो 135 है, तो आपने सारा टैक्स पेड की फिगर के लिए सारी वर्किंग की है, ठीक है बच्चों। कई बुक्स इसको ना इसी कैश फ्लो के अंदर ही शो करवा देते हैं, उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने तो कहा था कि नॉन कैश होते ही नहीं। बच्चों नहीं होते, आपने टैक्स पेड ढूंढना है बच्चों। ओके कर दें, डन बच्चों। अब एक आखिरी पॉइंट बच्चों, एक आखिरी पॉइंट है बच्चों, तवज्जो से अगर आपने समझ लिया तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट अगर आप लोगों ने तवज्जो से समझ लिया तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डन बच्चों, रेडी हैं? ओके जी, आखिरी पॉइंट है बच्चों, सिर्फ आखिरी पॉइंट है बच्चों। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैश फ्लो का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूं कि 90% 80% इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। एक है क्या, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंज बच्चों, इसमें भी बच्चा ना मिस्टेक करता है, इसमें भी बच्चा मिस्टेक करता है बच्चों। वो मिस्टेक क्या करता है मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ये मुझे रेस करना पड़ेगा बच्चों। एक सेकंड, मैं सिर्फ ये रेस करके आपको समझाता हूँ। चल दैट्स गुड बच्चों, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ बच्चों, ये मैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझाने लगा हूं बच्चों। एक तो आउटफ्लो हुआ हमारा किस चीज का, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई, जैसे मेरी एग्जांपल में 10 मिलियन बच्चों। एक आउटफ्लो क्या हुआ बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई, कोई मशीनरी खरीदी आपने, कोई फैक्ट्री खरीदी, जो भी है, इनिशियल आउटफ्लो हुआ बच्चों। और एक आउटफ्लो होता है जो ओवर अ पीरियड होता रहता है। मसलन मुझे एक बात बताएं, आपको इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी कि नहीं, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री स्टॉक में रखनी पड़ेगी कि नहीं बच्चों, बोलें, ठीक है। इसी तरीके से, यानी ये मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपके पास आपको करंट एसेट्स में कुछ ना कुछ अपना पैसा ब्लॉक रखना पड़ेगा कि नहीं बच्चों, बोलें, बोलें बच्चों। करंट एसेट्स में आपको कुछ ना कुछ अपना पैसा ब्लॉक रखना पड़ेगा, और आपको कुछ ना कुछ करंट लायबिलिटीज की सूरत में कुछ पैसा आपको सप्लायर से मिल रहा होगा बच्चों। अगर मैं कहता हूं जी मुझे करंट एसेट्स में इनिशियली 500 रुपए डालने पड़ेंगे, और कम से कम मैं 400 रुपए का मैं क्या कर लूंगा, उधार कर लूंगा, तो इनिशियली मुझे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कितना है बच्चों, जो मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 100 रिक्वायर्ड है बच्चों, ठीक है। यानी इनिशियली मुझे 100 रुपीज वर्किंग कैपिटल में भी ऐड करने पड़ेंगे, तो मुझे 100 का आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोले बच्चों। ये स्टार्ट में हो गया तो ईयर 0 में ले लीजिएगा, और एंड में होगा तो ईयर 1, ठीक है। ओके करें बच्चों प्लीज, ठीक है। अब अगले साल ईयर 2 पे आइएगा बच्चों। आपने 100 रुपीज प्रोजेक्ट में ऐड कर दिए हैं कि अच्छा इन्वेंट्री डेटर्स और जो भी है रिसीवल्स में हमारा 500 रुपया हर वक्त आपका रहेगा, फंसा रहेगा बच्चों, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। लेकिन 400 रुपए का क्रेडिट भी तो चलता रहेगा, तो नेट आपने 100 रुपीज ऐड किया कि नहीं, यस कर दें बच्चों, यस कर दें बच्चों। अच्छा, अब जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या है, ईयर 2 में करंट एसेट्स हमारे हो गए 550, यानी करंट एसेट्स के अंदर 500 तो पहले पैसा ऐड किया हुआ था, मजीद कितना ऐड करना पड़ेगा बच्चों, बोलें।
बोले बच्चों, इनिशियली 500 तो हमने ईयर 1 में ऐड कर दिया था, ईयर 2 में रिक्वायरमेंट बढ़ के 550 हो गई, तो मजीद आपको कितना पैसा ऐड करना पड़ेगा? 50। अच्छा, नीचे अगर लायबिलिटीज की बात कर लूं, लायबिलिटीज हमारी हो गई है 430। तो 30 का रिलीफ यहां से मिल गया ना मुझे, 30 का रिलीफ मुझे यहां से मिल गया ना बच्चों, बोले? तो नेट मुझे फर्दर कितना रिक्वायर्ड है? नेट मुझे फर्दर आउटफ्लो कितना और रिक्वायर्ड है बच्चों? बोले बच्चों 20 का। अच्छा, ये मैं इस तरह भी करके दिखा सकता हूं, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होके 100 से 120 हो गया, 100 से इंक्रीज होके 120 हो गया, तो बच्चा कॉमन मिस्टेक क्या करता है, यहां 120 लिख देता है, जो कि गलत है। ओ भाई 100 का आउटफ्लो तो पहले साल हो गया, आपने वर्किंग कैपिटल में जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज है वो लेना है, और कितना लेना है बच्चों अगर आपसे पूछूं, फिर आपने कितना आउटफ्लो लेना है? 20 का आउटफ्लो लेना है बच्चों, ईयर 2 में 20 का आउटफ्लो लेना है बच्चों। ओके, बात समझ आ गई बच्चों? सिर्फ ये एक सारे लोग ओके कर दें एक दफा अगर बात समझ आ गई है। आपने ये नहीं, वो कहेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस इतनी आ गई हैं बच्चों, ठीक है, वो आपसे कहेगा वर्किंग कैपिटल में चेंज इतना आ गया, 100 से इंक्रीज होके 120 हो गया, तो आपने ईयर 1 में 100 तो ले लिया, तो ईयर 2 में आपने सिर्फ 20 लेना है, ईयर 3 में 110 हो गया, तो आपने 10 से इनफ्लो ले लेना बच्चों, इसका मतलब है कुछ रिकवरी होगी ना, लेकिन आपने 110 नहीं ले लेना इनफ्लो में, 120 आउटफ्लो में लेना, आपने इंक्रीमेंटल लेके चलना है बच्चों। 20 जी बच्चों, ओके कर दें प्लीज, डन हो गया, ये कॉमन मिस्टेक है आपकी। और बच्चों देखना है आउटफ्लो कितना हो गया, तो इनिशियल आउटफ्लो 100 का हो गया, फिर उसके बाद 120 का क्लोजिंग बचा, तो मजीद आउटफ्लो आपके 20 का हुआ ना, ये क्लोजिंग है ना 120, तो ओके करें। वर्किंग कैपिटल का चेंज इतना आया जनाब, ओके कर दें बच्चों, मेरी डिस्कशन खत्म हो गई है। जी बच्चों ओके कर दे प्लीज अब, ठीक है बच्चों, मुझे सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का, चले गुड बच्चों, दैट्स इट बच्चों। ले जनाब, मैं अब चला जाता हूं बच्चों बुक की तरफ, अब मैं बुक आपके साथ गो थ्रू करवा लेता हूं, मुझे इसके अंदर अब मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आपको कोई पॉइंट तंग कर सकता है कि नहीं। ले जी, सेक्शन 1 में आपको बताता जाता हूं जी, उसने आपको बताया कि जनाब कोर प्रिंसिपल एंड 4 स्टेप मॉडल बच्चों, आपने आउटफ्लोज इनफ्लोज लेने हैं बच्चों, आपने उसको जनाब क्या करना है, डिस्काउंट करना है बच्चों, और उसके बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों। अगर तो एनपीवी पॉजिटिव हो प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, अगर एनपीवी नेगेटिव हो तो प्रोजेक्ट रिफ्यूज कर दीजिएगा। आईआरआर भी वही चीज है बच्चों, आईआरआर कैसे निकलता है बच्चों, आईआरआर का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है जी, अगर डिक्रीज हो जाए तो आपने इनफ्लो यानी रिकवरी हो गई ना, 120 मजीद वो 20 कर दिया ना, अगले साल के एंड पे ईयर एंड पे बच्चों कैसे हो गया, जैसे ओपनिंग रिसीवेबल ज्यादा हो क्लोजिंग कम हो तो रिकवरी होगी ना, और अगर क्लोजिंग बढ़ जाए तो आउटफ्लो होगा ना, ठीक है। इंक्रीमेंटल इनफ्लो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो लेना है बच्चों, टोटल नहीं लेते जाना, ईयर 1 में तो आपने ले लिया बच्चों, ओके। अच्छा जी, आईआरआर का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था जनाब के एक एनपीवी वो लें जिस पर, ठीक है जनाब, एक एनपीवी पॉजिटिव वाला रेट ले लें, एक एनपीवी नेगेटिव वाला रेट ले लें, ठीक है बच्चों, और आईआरआर के फॉर्मूले में उसको पुट करें बच्चों, ठीक है। तो ये आप वो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर प्रोजेक्ट में रिटर्न उससे ज्यादा आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लें, अगर प्रोजेक्ट में रिटर्न उससे कम आ रहा है तो रिफ्यूज कर दें। खैर जी, तो आगे आपको बताया कि आपने जो कॉस्ट उठानी है रेलिवेंट उठानी है बच्चों, वो चैप्टर 13 में हमने अच्छे से किया था, रेलिवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट क्या है एग्जैक्टली वो रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट आज समझाया है। वर्किंग कैपिटल वाला बच्चों, आपने वर्किंग कैपिटल में क्या करना है, इंक्रीमेंटल लेना है बच्चों, ये देखें आउटफ्लो 30,000, आउटफ्लो 20,000, इनफ्लो 50,000, ये इंक्रीमेंटल है। हालांकि आपका ईयर 2 के एंड पे आउटफ्लो तो टोटल 50,000 का हो चुका होगा, 30,000 से बढ़ के 50,000 का हो चुका होगा, आपने इंक्रीमेंटल आउटफ्लो लिया है। अच्छा, उसके बाद ईयर 6 में सारा एंड पे जीरो भी करना है, देखो
पहले आपका आउटफ्लो हुआ, फिर अगले साल इंक्रीमेंटल आउटफ्लो हुआ, फिर अगले साल लास्ट ईयर में ये पैसे सारे रिकवर भी तो हो जाएंगे बच्चों, बोले आखिर स्टॉक से डेटर से फिर सारे पैसे आ ही जाने हैं ना बच्चों। तो जितना आपने ओवर अ पीरियड आउटफ्लो लेना है वर्किंग कैपिटल का, आखिरी साल में उतनी ही अमाउंट आपने क्या कर लेनी है, इनफ्लो के तौर पे लेनी है, क्योंकि वो सारे पैसे एट द एंड तो रिकवर हो जाने हैं ना बच्चों। प्रोजेक्ट जब तक रहेगा वर्किंग कैपिटल में पैसा रुकेगा, एट द एंड वो रिकवर हो जाएगा बच्चों। ओके, बाकी कैश फ्लो की टाइमिंग के हवाले से बताया बच्चों कि ईयर 0 पे है तो आपने डिस्काउंट नहीं करना, ईयर 1 पे है तो 1 ईयर का डिस्काउंट एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको 99% समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने अगर सेम पेमेंट्स हो बच्चों तो एन्युटी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये बच्चों मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं बच्चों, लेकिन आपको अगर ना समझ आए तो आपने पूछ लेना है बच्चों। ठीक है, ये सारे का सारा वही मैथमेटिक्स वाली डिस्कशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ जाएगी बच्चों। डन। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 स्टेप 3 क्या होगा बच्चों। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों। अजम्पशंस जो एनपीवी की हैं बच्चों। ठीक है, टाइम गैप किस पेज पे है उबैदुल्ला, बताएं मुझे। ठीक है जनाबेला, पॉइंट इन टाइम जनाबेला, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि ये जो आउटफ्लो इनफ्लो है ये एट द एंड ऑफ ईयर हुए हैं बच्चों। आउटफ्लो इनफ्लो जो हुए हैं एट द एंड ऑफ ईयर हुए हैं बच्चों। डन जी। और जो इनिशियल आउटफ्लो होता है वो 0 पॉइंट के ऊपर होता है बच्चों। ठीक है, जिसको हम डिस्काउंट नहीं करते बच्चों। ओके, बताएंगे बच्चों अवैध किस पेज नंबर पे है। उसके बाद अगर थ्योरेटिकली मैं कहूं तो जितनी पॉइंट पढ़े उनमें से कुछ भी आ सकता है। ये एडवांटेजेस बच्चों एनपीवी से अंदाजा हो जाता है बच्चों। ठीक है, पेज 5676 और 577 आता हूं जी मैं। ठीक है, एडवांटेज में अगर हम देखें तो एनपीवी से आप, ये एनपीवी जो है प्योरली कैश फ्लो बेस्ड है बच्चों, ये प्योरली कैश फ्लो बेस्ड है बच्चों। ठीक है, यानी नेट कैश आपके पास कितना आना है बच्चों आज की डेट में, आज की डेट में 100 लगाए और एनपीवी आती है 102, यानी आज की डेट में आपको 2 रुपए बच रहे हैं, तो आपको फौरन अंदाजा हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये कैश फ्लो बेस्ड है बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करता है बच्चों। ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। डिसएडवांटेज बच्चों, ये जो आप डिस्काउंट रेट यूज करते हैं बच्चों, डिस्काउंट रेट यूज करते हैं बच्चों, ये एक अंदाजा होता है बच्चों, फ्यूचर में डिस्काउंट रेट चेंज हो सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं क्या कि फ्यूचर में इतना इनफ्लो आउटफ्लो होना है, ये एस्टिमेटेड है बच्चों, और इसमें अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है बच्चों, ये इसका जनाब डिसएडवांटेज है बच्चों। ओके जी, तो आपने आपने प्रेजेंट कैसे करना है, आपने ईयर इधर नहीं रखने बच्चों, आपने इस वाले मेथड को प्रेजेंट करना, मुझे तो ज्यादा सुटेबल ये लगता है बच्चों। ठीक है, आपने ईयर को बेसिकली क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, डिस्क्रिप्शन को वर्टिकल रखना है बच्चों। ये देखें आउटफ्लो इनफ्लो जिस तरह से भी है उन सबको प्लेस करना है, डिस्काउंट करना है और आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों। डन। तो ये आपके पास क्या है जनाबेला, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीकाकार है बच्चों। जितने मर्जी क्वेश्चन करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आना बच्चों। ये मैं सेक्शन 3 पे जाने से पहले एक क्वेश्चन कर दूं 576 और 577 वाला। ओके जी, 576 और 577 वाला जी। ले जी, 5 गैप एनुटी, ओहो भूल गए उबैदुल्ला, क्या हो गया कि एनुटी स्टार्ट हो रही है 11वें साल के बाद, तो जब आप उसको डिस्काउंट करेंगे तो वो आपको कौन से ईयर की वैल्यू दे रहा होगा, ईयर 10 की, ईयर 10 के एंड की, और फिर आपने ईयर 10 को ईयर 0 पे लाना है, तो फिर आपने 10 साल का क्या करना है, सीधा सीधा डिस्काउंट फैक्टर यूज कर लेना है। भूल गए, याद आ गया ना आपको उबैद, कि अगर आपकी पहले 4 साल एनुटी है, फिर 2-3 साल का गैप है, फिर एनुटी आ रही है, तो फिर जो एनुटी करेंगे वो तो फिर उसी साल की स्टार्ट की वैल्यू दे रहा होगा ना, और उसके बाद फिर तो आपने सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है ना। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 ये कहते हैं जी, करवा दें, करवा देता हूं बच्चों। ले जनाब, एन्युटी फैक्टर फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम T4 टू T15 एट अ कैपिटल ऑफ T4 से लेके T15 तक बच्चों, ये आपके पास एन्युटी फैक्टर आ गया बच्चों।
एन्युटी फैक्टर आ गया बच्चों, ठीक है, T1 से लेके T15 तक का, और आपने फिर एन्युटी फैक्टर निकालना है T1 से T3 तक का, तो आपने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया बच्चों, तो ये क्या आ गया आपके पास, T4 से लेके T15 तक का एन्युटी फैक्टर आ गया। पहले तो ये बताएं जी बच्चों, बोलें। दूसरा तरीका ये था कि आप यहां 15 की जगह लेते ही क्या 12, बात ही खत्म। 15 की जगह 12 ले लेते तो वो आंसर डायरेक्टली यही आ जाता। आपने उसको अप्लाई करना था। फर्ज करो T4 से लेके T15 तक 100 100 100 एंड सो ऑन चलता जा रहा है बच्चों, तो आपने इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाना था। तो ये ईयर 3 के एंड की वैल्यू निकालेगा ना बच्चों, बोलो जी उबैद, ये ईयर 3 के एंड की वैल्यू आ जाएगी ना, ईयर 4 के स्टार्ट की और ईयर 3 के एंड की। और फिर आपने क्या करना है, फिर एन्युटी नहीं लगाना, फिर 3 साल का सिंपल डिस्काउंट फैक्टर लगा के ईयर 0 पे पहुंच जाना। ओके ओके बच्चों, दैट्स इट जी। तो बच्चों ये तो सारा कुछ वही है जनाब जो आपने पहले पढ़ा था जी। ले जी, सेक्शन 3 पे मैं आ चुका हूं बच्चों, सेक्शन 3 पे आ चुका हूं बच्चों। आईआरआर कैसे निकलता है? आईआरआर वो रेट है बच्चों जिसपे क्या होता है, एनपीवी 0 होती है बच्चों। अगर आपको इससे ज्यादा मिल रहा है बच्चों तो प्रोजेक्ट कर लें बच्चों, अगर आपका रिटर्न इससे कम है बच्चों तो प्रोजेक्ट रिफ्यूज कर दें बच्चों। ठीक हो गया। आईआरआर वो रेट है बच्चों जिसपे एनपीवी 0 है। फर्ज करो आईआरआर बच्चों निकलता है, फर्ज करें 13%। अगर तो मुझे प्रोजेक्ट से 15% आना है तो मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे प्रोजेक्ट से 11% आना है बच्चों तो मैं प्रोजेक्ट को रिफ्यूज कर दूंगा बच्चों। ओके ओके, ठीक है बच्चों। बच्चों ओके नहीं कर रहे आप लोग? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आईआरआर आपके पास क्या है 13%, आईआरआर आपके पास क्या है 13% है, और बैंक आपको 10% पे लोन देने के लिए तैयार हो जाए, बैंक आपको 10% पे लोन देने के लिए तैयार हो जाए, तो आपका डिस्काउंट फैक्टर तो 10% हो गया। तो जितना डिस्काउंट फैक्टर कम होता है बच्चों उतनी एनपीवी ज्यादा निकलती है, तो एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी ना, ठीक है। और अगर बैंक आपको क्या कहे कि मैं तो आपको 15% पे दूंगा, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैंक 10% पे देगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि मैं 10% पे लेके इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 3% का तो मुझे मार्जिन है ना, कि 3% तक अगर फर्ज करो रिटर्न कम भी हो गया तो मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ये लोन लेने के हिसाब से मैंने बताया, पहले मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं चाहता हूं जनाब मुझे लगता है प्रोजेक्ट से 15% आना है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे लगता है प्रोजेक्ट से 15% नहीं आना, 13 से कम आना है, तो मैं रिफ्यूज कर दूंगा बच्चों। ओके करें बच्चों। तो आपने ये आपके पास बच्चों आईआरआर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया बच्चों, आईआरआर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए बच्चों, ठीक है, ये आपने जरूर पढ़ने हैं। ये बच्चों वही है जो हमने पहले पढ़े थे बच्चों। ये कैश फ्लो की बेस पे ही होता है बच्चों, ऑलमोस्ट वही एडवांटेज वही डिसएडवांटेज है जो उसके हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया जनाब पहला, इन्वेस्टमेंट 15% है या इन्वेस्टमेंट विद आईआरआर 10%। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना बच्चों, ये जो साइज को खत्म कर देता है बच्चों, ये परसेंटेज निकालता है ना, तो प्रोजेक्ट बड़ा है या प्रोजेक्ट छोटा है बच्चों ये पता नहीं चलता इसमें। बच्चों बड़े प्रोजेक्ट में कम रिटर्न भी आ रहा हो तो बच्चा हम कर लेना चाहिए, क्योंकि अमाउंट तो ज्यादा बनेगी ना बच्चों। ओके बच्चों, तो ये आपने किस तरीके से क्या करना है, आईआरआर कैलकुलेट करना है बच्चों। ये बच्चों मैं फिर कह रहा हूं आपको, असल जो चीज है आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करना है, वैल्यूज को प्लेस करना है बच्चों। ये समरी पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये एनपीवी और आईआरआर का कंक्लूजन दे रहा है बच्चों, ठीक है, एनपीवी और आईआरआर का कंक्लूजन है। आप अगर अब देखें असल चीज तो क्या है, आपने कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को प्लेस करना है बच्चों। डीसीएफ एंड इन्फ्लेशन हो चुका बच्चों, बोले डीसीएफ एंड इन्फ्लेशन। मैंने कल आपको डीसीएफ एंड इन्फ्लेशन का क्वेश्चन करवाना है बच्चों, कुछ तो मैं भी करवाने लगा हूं बच्चों, ये जितनी एग्जांपल है मैं अभी करवाने लगा हूं बच्चों। एग्जांपल 43 है आपके पास बच्चों, ठीक है, एग्जांपल 43 हमने कल की भी थी।
आपने रियल रेट से मनी रेट कैसे निकालना है, मनी रेट से रियल रेट कैसे निकालना है, ये आपको मैंने समझा दिया बच्चों। ले जी एग्जाम्पल 45 है बच्चों, एग्जाम्पल 45 भी है बच्चों, आई थिंक हमने ये भी कर ली थी बच्चों, एग्जाम्पल 45 हमने की थी बच्चों, ठीक है। और आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 46 को हमने दोनों मेथड से किया था बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 46 को हमने दोनों मेथड से किया था आई थिंक जनाबेला, ऐसा ही है बच्चों। ये आपकी जनाबेला रियल रेट के हिसाब से आपके पास क्या आई थी 148760, और आपके पास ये मनी रेट के हिसाब से आपके पास ये वैल्यू आई थी बच्चों। डन करें जी, ठीक है जी। तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन था वो 6% था बच्चों, इन्फ्लेशन क्या था 6% था बच्चों। आपने एक काम करेंगे बच्चों, आप एक काम करेंगे बच्चों, ये जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 45 है ना, एग्जाम्पल नंबर 45 है, इसको आपने आज क्या करना है, आपने रियल रेट से करके दिया। आज की होम असाइनमेंट नोट कर लें, एग्जाम्पल नंबर 45 को आपने रियल रेट और रियल कैश फ्लोज की बेसिस, ठीक हो गया बच्चों, रियल रेट और रियल कैश फ्लो की बेस पे कर लेंगे बच्चों, बोलें, बोलो बच्चों। नहीं रिप्लाई आ रहा बच्चों आप लोगों का, ठीक है। सब लोग अगर मोबाइल से सुन रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात नहीं है ना जी बच्चों। आपने करना है, इसमें जो चैलेंज आएगा ना बच्चों, आपको चैलेंज पता है क्या आएगा, इन्फ्लेशन रेट क्या लेंगे, इन्फ्लेशन रेट तो मुख्तलिफ है। अब आपका फॉर्मूला तो क्या कहता है 1+r ठीक है 1+i, तो आई क्या लेंगे बच्चों, तो अब आपको देखें, अगर बच्चों डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट हो ना, तो आपने हमेशा मनी कैश फ्लोज पे चले जाना है, ठीक है, आपने हमेशा मनी कैश फ्लोज के ऊपर चले जाना है। तो आपने सिर्फ इन्फ्लेट कर ले, एक ही जनाब आपने क्या करना है, मनी कैश फ्लो का डिस्काउंट रेट लगा देना बच्चों। लेकिन अगर रियल रेट पे रहेंगे बच्चों, तो आपको इसका रियल रेट अलहदा निकालना पड़ेगा, इसका रियल रेट अलहदा निकालना पड़ेगा, इसका रियल रेट अलहदा, इसका, और इन सबको फिर रियल रेट से अलहदा अलहदा डिस्काउंट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर आप नेट करेंगे तो आंसर, तो इसको ट्राई कीजिएगा, कल इंशाल्लाह इसको सॉल्व करवा दूंगा बच्चों, ओके करें। एग्जाम्पल नंबर 46 सिंपल है, उसमें इन्फ्लेशन का सिंगल रेट दिया हुआ है, रेवेन्यू के लिए भी वही है, एक्सपेंस के लिए भी वही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल 45 के अंदर जनाबेला क्या है, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है, तो आपको काफी सारे रियल रेट निकालने पड़ेंगे और अलग अलग डिस्काउंट करना पड़ेगा। डन, नेट डिस्काउंट के अलग बात तो एक ही होगी ना बच्चों, ठीक है जी, कल इंशाल्लाह इसको करेंगे। ये एक पॉइंट है बच्चों। उसके अलावा बच्चों हमारे पास ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप जितने कर लें बहुत है आपके पास करने को। मैंने आपको बच्चों टैक्सेशन बता दिया बच्चों, मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टैक्सेशन बता दिया बच्चों, ठीक है, टैक्सेशन मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। आपने टैक्स पेड निकालना है बच्चों, आपने टैक्सेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, और टैक्स पेड निकालना है बच्चों। और उसने थोड़ी सी बात की है बच्चों, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन डेट कैपिटल इन टैक्स ऑन दिस वन, ठीक है बच्चों, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, प्री टैक्स कॉस्ट -1 माइनस टैक्स रेट बच्चों, ठीक है। ये आपके पास क्या है जनाबेला, आपने इसको क्या करना है बच्चों, एक दफा पढ़ना है जनाबेला। इंटरेस्ट कैश फ्लोज आर नॉट इंक्लूडेड इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। हाल तो सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं है बच्चों। अगर आपसे मैं पूछूं, मैंने कैश आउटफ्लोज के अंदर इंटरेस्ट की बात की है बच्चों, बोले बच्चों, क्या ख्याल है, मैंने पूरे आउटफ्लो में इंटरेस्ट की बात की है। तो आपने बच्चों, हालांकि आपने जब लोन लिया हुआ होगा बच्चों, आपने जब लोन लिया हुआ होगा आपने, ठीक है, तो साफ सी बात है उस लोन पे इंटरेस्ट तो दे रहे होंगे ना बच्चों। तो बच्चों कैश फ्लो के क्वेश्चन के अंदर आपने इंटरेस्ट कॉस्ट को एज ए आउटफ्लो नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, क्योंकि वो चीज
डिस्काउंट रेट के अंदर कवर हो जाती है। समझ गए बात? तो इंटरेस्ट वो कहे जी आपने जनाब 10 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया और 10 मिलियन का लोन लिया और 10 मिलियन के लोन पे ये इंटरेस्ट होगा, आपने उसको कंसिडर नहीं करना आउटफ्लो में, क्योंकि डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट कौन सा लेना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। तो क्या है वो कि हमें कैपिटल रेज करने के लिए इतना कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, मतलब डिस्काउंट करते हैं उसके बाद अगर कुछ पॉजिटिव बचता है वो हमारा होता है। समझ रहे हैं इस बात को? यानी अगर मेरे अपने पैसे भी हैं तो मैं कहता हूँ बैंक में रखवाऊंगा तो इतना इंटरेस्ट तो मुझे वैसे भी मिल जाना है, अगर उससे ज्यादा मिलेगा तो मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट, बैंक से लोन लिया है तो बच्चों फिर क्या होगा, मैं कहूंगा जी इतना इंटरेस्ट जिससे मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ इतना तो मेरा बैंक को चला जाना, अगर एनपीवी पॉजिटिव आई तो उतना मुझे बचेगा ना, तो ठीक है ना बच्चों। तो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैश फ्लोज के अंदर नहीं लेना बच्चों। ओके करें बच्चों? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों जनाबेला आपको उसने तो एक फॉर्मूला दिया है जनाबेला, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू प्री टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। बच्चों इसको सॉल्व करके आपके पास ये जनाबेला क्या आ गया, टैक्स का रेट आ गया बच्चों। ये आपके पास क्या आ गया जनाब, टैक्स का रेट आ गया बच्चों। डन। तो उसने लिखा क्या है बच्चों, मैं पढ़ता हूँ, इंटरेस्ट कॉस्ट इज आल्सो अलाउेबल टैक्स एक्सपेंस फॉर टैक्स। बच्चों वो जो वर्किंग की थी टैक्स पेड ढूंढने के लिए, टैक्स उधर तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करोगे ना बच्चों, बोले बोलो बच्चों, जो आपने टैक्स टैक्स पेबल निकालना है वहां तो इंटरेस्ट टैक्स, वो तो प्रॉफिट की फिगर के लिए ना बच्चों, वहां तो आपने इंटरेस्ट को लेस करना है ना बच्चों। ठीक है, तो जब आप टैक्स की वर्किंग के लिए इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो उसमें क्या करें कि आपने फिर जो डिस्काउंट रेट यूज करना है, कैश फ्लो को डिस्काउंट को यूज करने के लिए आपने जो टैक्स का बेसिकली डिस्काउंट रेट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ डिस्काउंट, कैश अलाउ द टैक्स रिलीफ इन इंटरेस्ट पेमेंट बच्चों। दिस मींस इंटरेस्ट कॉस्ट इज अलाउ दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जस्ट। तो आपने पॉइंट समझाता हूँ सम आपने टैक्स पेबल निकालने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस को उस वर्किंग में तो लेस करना है, तो आपने जो यहाँ पर कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए, कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए बच्चों एक जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डिस्काउंट रेट यूज करना है बच्चों, डिस्काउंट रेट जो यूज करना है आपने बच्चों, एक होता है प्री टैक्स और एक होता है पोस्ट टैक्स। क्योंकि इंटरेस्ट को आपने टैक्स की वर्किंग में लिया तो आपने कौन सा लेना है बच्चों, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट लेना बच्चों। डिस्काउंट की वर्किंग के लिए आपने जो इंटरेस्ट रेट यूज करना है, डिस्काउंट रेट यूज करना है बच्चों, वो कौन सा यूज करना है बच्चों, बोले बोले बच्चों, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चों। और प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पोस्ट टैक्स कैसे निकालना बच्चों, ये फॉर्मूला दिया हुआ बच्चों। ठीक है, प्री टैक्स था 10%, फार्मूले में पुट किया तो पोस्ट टैक्स कितना आया 6.8 बच्चों। ठीक है, इसको एग्जांपल को करके देखिएगा बच्चों, अगर प्री टैक्स लेंगे तो उधर इंटरेस्ट को डील नहीं करेंगे, अगर पोस्ट टैक्स लेंगे तो आपने टैक्स पेबल निकालते वक्त इंटरेस्ट को लेस किया होगा बच्चों। ओके, आपने इस एग्जांपल को करके देखना है जो नीचे एग्जांपल 51 दी गई है बच्चों। बाकी ये डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट बताए हैं बच्चों, ये कुछ बुक्स में डेप्रिसिएशन को अलाउंस भी बोलते हैं बच्चों, कैपिटल अलाउंस भी बोलते हैं बच्चों। और आपको पता है ये प्रॉफिट निकालने के लिए तो इसकी डील होती है, कैश फ्लो में इसका कोई लेना देना नहीं होता। ओके बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी है बच्चों। ठीक है, और इम्पैक्ट मैंने आपको बता दी कि आपने प्रॉफिट की फिगर, ये देखिए टैक्स कैश आउट टैक्स आउटफ्लो, टैक्स पेड ढूंढना आपने, उसके लिए वर्किंग करनी है बच्चों। दैट्स इट बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, एंड हुआ बच्चों। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जनाबेला कल मैं चैप्टर नंबर कल मैं चैप्टर नंबर 18 शुरू करूंगा बच्चों। चैप्टर नंबर 18 शुरू करूंगा, उसमें कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपसे, लेकिन आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आज का दिन दे रहा हूँ, कल का दिन दे रहा हूँ, फ्राइडे वैसी छुट्टी है 14 अगस्त, सैटरडे संडे, यानी आपके पास वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 5 दिन है बच्चों। आपने इस चैप्टर को करना है, इस चैप्टर के अंदर 54 छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं बच्चों, और आपके पास अराउंड कोई आपके पास 8 बड़े क्वेश्चन है बच्चों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं बच्चों, ये करेंगे, क्यूरीज आएंगी इंशाल्लाह, उसके बाद आपका ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा बच्चों।
ओके कर दे बच्चों प्लीज। डन हो गया बच्चों? दैट्स इट बच्चों। इसको अटेम्प्ट करना है, 5 दिन आपको दे रहा हूं, और 5 दिन में जैसे जैसे क्यूरीज आ जाए व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते जाइएगा। ठीक हो गया बच्चों? इंशाल्लाह फिर मंडे से हम इस चैप्टर की क्या कर देंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और इससे फिर पीछे जाते जाएंगे बच्चों। जो जो क्यूरीज, जो जो क्वेश्चन हमने किसी स्टेज पे अगर छोड़े थे, उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करते जाएंगे। 17 से शुरू होते हुए रिवर्स ऑर्डर में जाते जाएंगे बच्चों। जो चीजें छोड़ी थी वो करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इस वीकेंड पे मैं आपके साथ अपना क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, वो आप खुद तौर पे, अपने तौर पे करेंगे, और उसमें कोई क्यूरी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो मैं क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवा दी बच्चों। उसको करना लाजमी है, वो कर लिया, ये क्वेश्चन बैंक कर लिया, और लेटेस्ट 2-3 अटेम्प्ट जो इस क्वेश्चन बैंक में नहीं है आपकी, वो कर ली, तो मैं आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह 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 आप बड़ी आसानी से भी इस पेपर को पास कर लेंगे बच्चों। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी दफा करेंगे उतनी कम है बच्चों। ठीक है बच्चों, इजाजत है बच्चों? जी जी, मैंने क्या कहा उबैदुल्ला, इसको कंप्लीट करके फिर बैक जाते जाएंगे, जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लेटेस्ट 2-3 अटेम्प्ट्स करेंगे बच्चों। फिर हम जनाबिल्ला आपके जनाब इस वीक टेस्टिंग इसलिए नहीं रखी कि कंक्लूड कर दूं, और दूसरा आगे 14 अगस्त पे आ रही थी, तो हमारे पास दिन कम थे बच्चों। ठीक है, हफ्ते को मेरा बेसिकली पर्सनल थोड़ा सा शेड्यूल है, इसलिए मैं क्लास भी नहीं लूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, स्टे ब्लेस्ड।